स्वागत है आप सभी की आपकी अपनी प्रिय चैनल महायोग टीवी में। आज की वीडियो बेहद ही खास है क्योंकि आज की वीडियो में हमने माताएं बहनों, सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको विनायक चतुर्थी का महत्व, पूजा की विधि तथा व्रत की कथा सुनाएंगे। चतुर्थी की तिथि भगवान श्री गणेश जी की तिथि है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री गणेश जी की कृपा प्राप्ति से जीवन के सभी असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। समस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी करते हैं। कई स्थानों पर विनायक चतुर्थी को वर्धा विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा दोपहर मध्याह्न काल में की जाती है। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। विघ्नहर्ता यानी आपके सभी दुखों को, कासन को हरने वाले देवता। इसलिए भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए विनायक की चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। प्रतिमा शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। यह चतुर्थी भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन श्री गणेश जी का पूजन करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। माताएं बहनों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को आप सच्चे दिल से भगवान गणेश के लिए आप लाइक जरूर ही कर दें और कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश की जय हो लिखें। इस दिन गणेश भगवान का व्रत हुआ उपवास करने से घर में सुख, समृद्धि, धन दौलत, आर्थिक संपन्नता के साथ ज्ञान व बुद्धि की प्राप्ति होती है। विनायक चतुर्थी की पूजा विधि हम आपको बताते हैं। इस दिन आप पूजा इस विधि से करें तो आपको पूजा में व्रत का संपूर्ण शुभ फल प्राप्त होगा। पूजा की विधि इस प्रकार से है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निर्मित होकर स्नान कर लें। उसके बाद आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा घर में गणेश जी का मन ही मन ध्यान कर चतुर्थी व्रत का संकल्प करें। दोपहर पूजा के समय अपने अपने समर्थ के अनुसार सोने, चांदी, पीतल, तांबा, मिट्टी अथवा सोने या चांदी से निर्मित गणेश प्रतिमा स्थापित करें। पूजा करते समय पूरा गया उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठकर गणेश जी की पूजा का स्थापना करें। गणपति जी के सामने कलश स्थापित करें। अक्षत पुष्प, रोली माला, मोदक, दुर्गा और पंचामृत भगवान गणेश जी को अर्पित करें। भगवान गणेश जी की विधि पूर्वक पूजन करें। गणेश जी की आरती करें, उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद ओम गण गणपतये नमः मंत्र को बोलते हुए भगवान गणेश जी को चढ़ाए। गणेश जी को बंदी के 21 लड्डू का भोग लगे। इनमें से 5 लड्डुओं का दान ब्राह्मण को कर दें तथा 5 लड्डू श्री गणेश जी के चरणों में रखकर बाकी प्रसाद में बांट दें। पूजा के बाद संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें। अपनी शक्ति हो तो पूरे दिन भर रात का व्रत उपवास करें, नहीं तो आप फल, दूध, दही, फल का जूस भी पीकर व्रत रख सकते हैं। मित्रों, आपको आगे भी हम बहुत सारी जानकारी बताने वाले हैं, इसलिए अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय हो गणपति महाराज ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दे। इससे हमें भी, यानी कि महायोग टीवी चैनल के ओनर को भी ऐसी ही आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर हम लाते हैं। इस दिन आप नमक ना खाएं। इसके इस्तेमाल से बच्चे शाम एक बार फिर से स्नान करके कपड़े बदलने और शाम के समय फिर से गणेश जी की पूजा करें। शाम की पूजा के बाद विनायक चतुर्थी व्रत कथा श्रद्धा अनुसार बढ़िया सुन। अब गणेश चालीसा, गणेश पुराण आदि भी इस दिन पढ़ सकते हैं। इसके बाद गणेश जी की आरती करें तथा गणेश जी के मित्रों का ओम गण गणपतये नमः मंत्र की माला जपे। इस व्रत को आप पूरी श्रद्धा व भक्ति पूर्वक करें। आपकी सभी इच्छा मनोकामनाएं भगवान श्री गणेश जल्द ही पूर्ण करेंगे। भगवान पर विश्वास बनाए रखें। विश्वास से ही शक्ति प्राप्त होती है। गणपति जी सभी का मंगल करेंगे। इस प्रकार से आप गणेश जी की पूजा करें। गणेश चतुर्थी व्रत के दौरान ये खाएं नाश्ता। सुबह नाश्ते में मौसम्बी या संतरे का जूस पिएं। एक सेब दिन भर में जरूर खाएं और पपीते को अपने नाश्ते में शामिल करें। इसे खाने से पूरे दिन शरीर को एनर्जी मिलती रहेगी। फलाहार दिन के वक्त हैवी फलाहार करना चाहिए। फलाहार के वक्त आप पनीर की व्रत वाली सब्जी और सिंघाड़े के आटे की रोटी खा सकते हैं। इससे आपके प्रोटीन की जरूरत पूरी होगी। फलाहार दिन के वक्त हैवी फलाहार करना चाहिए। फलाहार के वक्त आप पनीर की व्रत वाली सब्जी और सिंघाड़े के आटे की रोटी खा सकते हैं। इससे आपके प्रोटीन की जरूरत पूरी होगी। साबूदाने की खिचड़ी या वद्धा व्रत में
आप साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं। ये पेट भरने के लिए काफी अच्छा विकल्प है, लेकिन डीप फ्राई साबूदाने के वड़े खाने से बचें तो अच्छा रहेगा। डीप फ्राई होने के कारण उसमें कैलोरी और फैट्स दोनों ही काफी ज्यादा होते हैं। कम तेल या घी में बनाए फलाहार, दिन के फलाहार के बाद या उससे पहले कभी भी आपको भूख लगे तो फल, ड्राई फ्रूट्स या मखाने खाएं। जितना हो सके तली भुनी खाने की चीजों से या ज्यादा घी से दूर रहें, क्योंकि ज्यादा ऑयली खाना खाने से आपको गैस और एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है। इन चीजों से व्रत में नहीं बढ़ेगा। वजन आप व्रत में सिर्फ साबूदाना या आलू का हलवा खाएं, ये जरूरी नहीं है। कई बार ये थोड़ा ज्यादा हैवी हो जाता है। इसकी जगह आप चाहें तो कुत्तू या राजगिरे के आटे की रोटी या पराठा लौकी की सब्जी या रायते के साथ खा सकते हैं। माताएं बहनों, महायोग टीवी चैनल कभी आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं देगा। इसे खाने से आपका पेट भी भरेगा और वजन भी नहीं बढ़ेगा। व्रत में इन चीजों को खाने से बचें। आलू चिप्स, तली हुई मूंगफली, वड़े, ये सब खाने से बचें। साथ ही ज्यादा चाय या कॉफी पीना भी व्रत में नुकसान कर सकता है। अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई भी बीमारी है तो सेंधा नमक बिल्कुल ना खाएं। सेंधा नमक में पोटेशियम होता है जो आपको नुकसान कर सकता है। व्रत में ज्यादातर लोग एक ही बार फलाहार करते हैं, जिससे कई बार शुगर और ब्लड प्रेशर लेवल लो हो जाता है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि दिन भर में कुछ न कुछ आप थोड़ी देर में खाते रहें। कई लोग गणपति की स्थापना तक व्रत रखते हैं और उसके बाद में शाम को भोजन करते हैं। ऐसे में ध्यान रखें कि व्रत के बाद किए जाने वाले भोजन में प्याज, लहसुन, चुकंदर, गाजर और कटहल खाना वर्जित है। इसे व्रत के दिन खाने से बचें। गणेश चतुर्थी 2024 पर तुलसी का इस्तेमाल किसी भी चीज में न करें, न ही तुलसी का सेवन करें। यहां पाठकों के लिए प्रस्तुत हैं श्री गणेश की 4 कथाएं। आइए आप भी पहली कथा पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार, एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। गणेश चतुर्थी व्रत की दूसरी कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आंवला में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की मां अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आंवला में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बांका भी नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी मां को बुलवाया
तो मां ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगीं। तीसरी कथा। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि हमारा संकल्प है कि फ्री माध्यम से भारत के हर नागरिक को महायोग टीवी चैनल के माध्यम से, फ्री माध्यम से, सभी को बिना पैसे किसी को दिए हुए फ्री माध्यम से भारत के हर एक नागरिक तक यह ज्ञानवर्धक जानकारी पहुंचना हमारा कर्तव्य है, यानी कि महायोग टीवी चैनल। इसके लिए बहुत ही वीडियो बनाकर आप सभी को लिए इतनी ज्ञानवर्धक बातें पहुंचते हैं। हम आपके लिए, इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर एक भारतीय नागरिक तक जरूर पहुंचाएं, या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे, तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपन उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल को गए, परंतु वे टूट फूट गए। तो उन्हें सुधारे कौन पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसो कारज सारियो ऐसो कारज सबको सिद्ध कर जो बोलो। गजानन भगवान की जय। चौथी कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए।
परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा? यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है। माता और मेनू महायोग टीवी चैनल बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी आपको अब बता रहा है। मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहां गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हों। माता है बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो हर एक उसे माता बहन तक पहुंचाएं जिसकी इसे जरूर है, और इस वीडियो को आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और चाहे गणपति महाराज अवश्य ही लिखें, जिससे कि भगवान गणेश की कृपा हमेशा ही आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। धन्यवाद माताएं एवं बहनों। आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो, आपके जीवन में सौभाग्य बना रहे।